हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th गणित का 2025 का बिल्कुल वायरल पेपर बताने वाले। ठीक है, और ये जो पेपर है ये आप सभी के यानी 1 मार्च को 100% बिल्कुल यही पेपर आने वाला है। और जितने भी स्टूडेंट गणित के मात्र इस सेट पेपर को तैयार कर लेते 801 या IB, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही वायरल पेपर है और इस बार सभी जिलों में यही पेपर आने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को तैयार कर लेते हैं वो गणित में पूरे के पूरे यानी 70 में 70 नंबर ला करके बिल्कुल टॉप कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम आप सभी को जो गणित का पेपर बताएंगे ना, ये जो मैथ का क्लास 10th का पेपर है ये सबसे वायरल पेपर है। ठीक है, अगर आप लोग इस पेपर को तैयार कर लेते हो तो आप लोग मैथ में बिल्कुल टॉपर बन जाओगे। और यहाँ पे हम आप सभी को विथ सॉल्यूशन बताएंगे, यानी पूरा का पूरा हम आप सभी को हल के साथ बताएंगे। और जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को तैयार करते पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर ला करके बिल्कुल आग लगा कराएंगे एग्जाम के दिन। ठीक है, 1 मार्च को बिल्कुल यही पेपर आने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे अनुक्रमांक, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। इस गणित के पेपर में आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट मैथ के इस पेपर को देख रहे हैं ना, वो इस पेपर को 250 पे ही पूरा हल करके वो बैठ जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले यानी ये पूर्णांक 70 का है, इसमें 15 मिनट आपको पढ़ना है। इसके बाद क्या है, इसमें आपको खंड अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी 20 क्वेश्चन रहेगा। OMR सीट पे उसका आंसर देना है। उसके बाद देखिए दूसरे खंड में आप सभी को यहाँ पे 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस खंड में कुल 5 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और आपको 5 प्रश्न करना अनिवार्य है। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिखा गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। ठीक है, जैसे कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट होगा ना तो उसमें 6 क्वेश्चन दिया रहेगा, तो ऊपर सबसे पहले लिखा रहेगा कि इसमें से सिर्फ 5 खंड ही करना है। ठीक है, तो सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन के आंसर को ही लिखना है, हल करना है। ठीक है, ये नहीं कि पूरे 6 आ रहे हैं तो 6 को हल कर दे, आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको सिर्फ 5 यानी जो भी रहेगा आपको पढ़ लेना है अच्छे तरीके से पहले कि हाँ, अभी हम आपको पेपर में दिखाएंगे कैसे रहेगा। ठीक है, कि लिखा रहेगा कि 5 खंड करना है और 6-7 क्वेश्चन दिया रहेगा, तो उसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन को ही हल करना है। और प्रश्नों के अंक जो है उनके सम्मुख अंकित रहेंगे। ठीक है, जितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा वो लिखा रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन इतने नंबर का है। उसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है लास्ट वाला निर्देश, ये कि प्रथम प्रश्न से आपको करना आरंभ करना है। ठीक है, हल करना है और अंत तक आप सभी को करते जाना है। और जो प्रश्न आपको जैसे यहाँ पे हो गया 1 2 3, ठीक है, और इस तरीके से 4 ऐसे प्रश्न दिए हुए हैं। अगर आप सभी को जो प्रश्न आप सभी को नहीं आता उस पर आपको समय नष्ट नहीं करना है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन इस तरीके से आ गए। अब क्या है कि आपको पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, कैसे हल होगा, दूसरे का भी नहीं आ रहा है, तीसरे का आपको आ रहा है कि हाँ ये कैसे हल होगा, इसको आप लोग जानते हो। तो ये नहीं कि अब आपको तीसरा आता है तो आप लोग इसको यानी आप लोग सोच रहे हो कि नहीं हम पहले को ही हल कर ले, किसी भी तरीके से पहले को हल कर ले, दूसरे को हल कर ले, तब तो तीसरे को करेंगे। तो अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आप सभी को आता है सबसे पहले उसका प्रश्नोत्तर संख्या डाल करके उसी क्वेश्चन को हल करना है। आपको किसी एक यानी आप सभी को ये नहीं कि कोई एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसी को पकड़कर आप लोग बैठे हो कि हाँ ये कैसे भी आ जाए हम इसको हल कर ले। ठीक है, अगर आप लोग ऐसा करोगे तो आपकी खटिया खड़ी बिस्तर गोल हो जाएगी। ठीक है, क्या है कि आप सभी को यानी आपका 3 घंटे 15 मिनट का समय कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा और आपके क्वेश्चन भी छूट जाएंगे। इसलिए आपको मैथ में जो क्वेश्चन आता है ना सबसे पहले उसी को आपको हल करना है, यही यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, ये नहीं कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसी पर आप लोग पूरा अपना 3 घंटे 15 मिनट का समय नष्ट कर दो। ठीक है, ऐसा भूल कर भी आप सभी को नहीं करना है। तो इस तरीके से ये पेपर बहुत ही वायरल। सबसे पहले देखिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग गणित में कमजोर हो, आपको मैथ नहीं आती ना, तो आप सभी को हमारे चैनल पे मैथ में पास होने की एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक की वीडियो है। इसी वीडियो के लास्ट में हम प्लेलिस्ट लगा देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, भाज्य और अभाज्य संख्या आप सभी लोग पढ़े होंगे। तो भाज्य संख्या तो बिल्कुल सरल है, ठीक है, लेकिन जो अभाज्य संख्या है वो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, और इसमें 4 ऑप्शन 0 1 2 8, इसमें अभाज्य संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे 0 जो है ये क्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। बाकी जो 1 है, 1 को नहीं भाज्य कहते और नहीं अभाज्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके बाद देखिए आता है 2। अब देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है,
अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिस संख्या में एक वो, ठीक है, स्वयं एक संख्या की और स्वयं जिस संख्या का आप सभी लोग भाग दे रहे हो उसका, ठीक है, यानी एक वो स्वयं संख्या का भाग जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्या है, 2 हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 गुणित 2, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 हो गए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब किस तरीके से यहाँ पे इसको निकालना है। तो यहाँ पे हम इसका गुणनखंड करते हैं। कितना दिया हुआ है, 140 का करना है, ठीक है, 140 का करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 से करेंगे, 2 साथे क्या होता है, 14 होता है, और बाकी यहाँ पे 0, और इसके बाद फिर से इसमें 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, ठीक है, और यहाँ पे एक बचा, 2 5 10, यानी 35 हो गया। अब इसके बाद इसमें फिर से हम 5 से जब करेंगे तो ये 5 से कटेगा, 5 साते 35 होता है, ठीक है। इसके बाद ये 7 से 7 कम 7 हो गया, यानी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इस तरीके से, और बाकी ये 1 1 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी इसमें यहाँ पे 140 का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है, और बाकी यहाँ पे 5 के पावर 1 हो जाएगा इंटू 7 के पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2 का स्क्वायर इंटू 5 पावर 1, ठीक है, इंटू 7 के पावर 1। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे पहला राइट है, पहला वाला राइट है। तीसरा क्वेश्चन, संख्या, ठीक है, 3125 का घातांक रूप है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 के पावर 4, 5 के पावर 6, 5 के पावर 5, 5 के पावर 8, ठीक है, इसका घातांक रूप बोला है। तो इसका घातांक रूप किस तरीके से निकालना है, तो यहाँ पे देखिए 3125, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ये इस तरीके से यहाँ पे ये 5 से हो जाएगा, 5 से क्या हो जाएगा, 5 6 का 30, ठीक है, और उसके बाद 1 इसमें चला गया तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना के 10, बाकी 12 का 2 इसमें चला आया तो ये हो जाएगा 25, और यहाँ पे हो जाएगा 5 5 25, ठीक है। फिर से यहाँ पे 5 से जाएगा, 5 1 कम 5, 5 दूना के 10, ठीक है, और यहाँ पे 5 5 25, फिर से इसमें 5 से जाएगा, 5 दूना के 10, 5 5 25, फिर से 5 से 5 5 25, फिर 5 1 कम 5। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि 5 के पावर, यहाँ पे घातांक पूछा है तो 5 के पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पे तीसरे का सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे चौथा, समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू एवं x प्लस वाई इक्वल टू का हल होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, x माइनस वाई इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू, और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा दूसरा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू, x प्लस वाई इक्वल टू, ठीक है। इस तरीके से यानी यहाँ पे समीकरण 1 हो गया और ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब देखिए इसका क्या करना है, सबसे पहले आप सभी को इसको क्या करना है, पक्षांतर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, और ये पक्षांतर इधर हो जाएगा तो x इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस वाई, 2 प्लस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अब इसको जब हमने यहाँ पे पक्षांतर किया तो x इक्वल 2 प्लस वाई आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो ये x का मान आया है 2 प्लस वाई, अब इस x का मान यहाँ पे समीकरण 2 जो है इक्वेशन सेकेंड, इसमें यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे रखने के बाद आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस वाई, ठीक है, और यहाँ पे प्लस वाई इक्वल 2, ठीक है। इस तरीके से आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे वाई वाई मिलकर के क्या हो जाएंगे, 2y इक्वल यहाँ पे 2, ठीक है।
अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्लस में है और ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे -2 और +2 कट जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 2y इक्वल बचेगा, यहाँ से ये कट जाएंगे इधर आएगा तो। ठीक है, और इक्वल यहाँ पे यानी कि ये दोनों कट गए तो यहाँ पे 0 बचा। अब इसके बाद यहाँ पे y इक्वल क्या हो जाएगा, 0 बटे के ये 2 जो है ये इधर गुणे में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये y इक्वल 0 बटे के 2। ठीक है, अब 2 का 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, तो y इक्वल कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, y का मान आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अब हमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो x के मान के लिए अब हमें क्या करना होगा, x का जो यहाँ पे y का मान आया है 0, अब इसको समीकरण में, इन दोनों के कोई भी समीकरण में हम यहाँ पे y का मान रखकर इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इस y के मान को हम यहाँ पे रखेंगे इस पहले वाले इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस, ठीक है, y का मान कितना दिया है, 0 दिया है, और इक्वल यहाँ पे 2। अब ये -0 जो है वो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे +0 हो जाएगा। अब 2 + 0 इक्वल 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल 2, यानी y का मान 0 और x का मान जो है वो 2 आएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यानी x का मान 2 और y का मान 0, ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन है 5वां, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, दो रेखाएं जो है वो किस तरह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती, कहाँ पे करती है, तो वो एक बिंदु पर करती है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे 6वां क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण 3x² प्लस, ठीक है, 12x प्लस c इक्वल 0 के मूल समान हो तो c का मान है। तो देखिए c का मान क्या हो जाएगा, वो 12 आ जाएगा। ठीक है, जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो 12 आ जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा पूरा अच्छे तरीके से, काफी ये वायरल क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है। ठीक है, हम आप सभी को ये जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें दे देंगे। ठीक है, या आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हम आपको वीडियो सेंड कर देंगे पूरा सॉल्यूशन के साथ। ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इसलिए हम आपको यहाँ पे कुछ आंसर नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x² - 4 इक्वल 0 के मूल है। ठीक है, तो इसका +-2 आ जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट है समीकरण 3x² - 2x प्लस 1/3 इक्वल 0 का विभेदकर होगा। ठीक है, यहाँ पे विभेदकर के सूत्र से आपको इसको हल करना होगा, तो इसका जो विभेदकर आएगा, ठीक है, वो 0 आ जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। सभी वर्ग होते हैं, देखिए सभी प्रकार के वर्ग जो होता है जिसका चारों भुजाएं बराबर होता है इस तरह से, और सभी वर्ग जो होते हैं वो समरूप होते हैं, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट असंभव घटना की प्रायिकता है। इस बार आप सभी के एग्जाम में यानी प्रायिकता वाले क्वेश्चन आ रहे हैं जिससे कई क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप लोग प्रायिकता वाले चैप्टर को काफी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो है असंभव घटना की प्रायिकता जो है वो 0 आती है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x अक्ष पर स्थित बिंदुओं, ठीक है, 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक होगा। तो जो समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक होगा, ठीक है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा जरूर। और वैसे तो यहाँ पे लग रहा है मुझे कि सॉल्व करोगे आप लोग, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा -7, 0, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन बिंदुओं, ठीक है, -1, 3 तथा 5, 2 के बीच की दूरी है। इसके बीच की जो दूरी आएगी वो √37 मात्रक हो जाएगी, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, 2 10 30 अंश बटे के 1 + 10 का स्क्वायर 30 अंश, ठीक है, का मान होगा। तो देखिए यहाँ पे 10 30 अंश का मान जो होता है वो होता है 1/√3, ठीक है, और यहाँ पे इस पूरे का जो मान आएगा वो आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3 बटे के 2, और √3 बटे के 2 जो होता है ये किसका मान होता है, sin 60 अंश का, ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत वायरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, यदि 10, ठीक है, 46 + a कोष्टक में और यहाँ पे इक्वल cot 30 अंश, तो कोण यानी a का मान है, कोण a का मान जो है वो कितना हो जाएगा। तो आप सभी लोग इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 14 अंश आएगा, ठीक है, यानी कोण a का मान 14 अंश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई होती है, ठीक है,
कितनी चाप की लंबाई होगी, तो यहाँ पे वृत्त के केंद्र पे पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा बटे के 360 अंश इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो आप सभी लोग यानी कि ऑप्शन जो ए है वो राइट हो जाएगा। आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। और पाई का मान कितना होता है, 2 मान होते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होती है, तो ये बराबर होती है। ठीक है, क्या है, यानी इस तरीके से खींची गई स्पर्श रेखाएं जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, एक गोले की त्रिज्या r और एक बेलन के आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई 2r है। ठीक है, तो गोले और बेलन के आयतनों का अनुपात होगा, तो ये हो जाएगा 2:3। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक किनारों पर नुकीली की गई एक बेलनाकार पेंसिल संयोजन है। ठीक है, नुकीली की गई एक बेलनाकार, इस तरीके से बेलनाकार जो है पेंसिल संयोजन है। तो ये देखिए एक शंकु की, यानी इसकी जो ये नुकीली है ये क्या है, एक शंकु की टोपी जो होता है ना, इस तरह से शंकु की टोपी होती है, तो इसी शंकु की तरह है। बाकी ये जो चीजें है ये क्या है, बेलना की तरह है, बेलनाकार है, तो यहाँ पे एक शंकु और एक बेलन का। नेक्स्ट है यहाँ पे, यदि किसी बारंबारता बटन का माध्य, ठीक है, यहाँ पे 20.5 तथा माध्यिका जो है वो 20 है, तो इसका बहुलक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको इसको ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला ज्ञात होना चाहिए। अगर आपको वो फॉर्मूला याद है तो आप लोग इसको बहुत ही सरलता से इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो किस तरह से सॉल्व होगा अब हम आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए सूत्र हो जाएगा, आपको बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुलक बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माध्यिका -2 माध्य। अब देखिए यहाँ पे माध्यिका और माध्य का मान दिया है पेपर में। यहाँ पे इस तरीके से देखिए माध्यिका जो है वो 20 है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुलक इक्वल यहाँ पे 3 इंटू, ठीक है, माध्यिका कितना दिया है, 20 दिया है, तो यहाँ पे 20 और माइनस यहाँ पे, ठीक है, 2 और माध्य कितना दिया है, तो यहाँ पे माध्य जो है वो 20.5 दिया हुआ है इस तरीके से। अब इसको अब आप लोग सॉल्व कीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुलक इक्वल यहाँ पे 60 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस। ठीक है, और देखिए यहाँ पे यानी ये क्या है, 20.5 का जब आप लोग 2 में गुणा करोगे, यानी 20.5 का जब हम 2 में 20.5 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 41 होगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 41 हो जाएगा। तो इस तरीके से यानी 20-20 40 और आधा आधा मिलकर के 1 बन गए 41। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा बहुलक बराबर 60 - 41। ठीक है, तो यहाँ पे बहुलक कितना आ जाएगा, यहां से यानी कि 60 में से जब 41 जाएगा तो ये 19 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुलक जो होगा 19 आएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, ऑप्शन सी 19। तो इस तरह से आपको जब ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप लोग इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, जितने भी मैथ है आप सभी के जितना भी मैथ में क्वेश्चन आएगा सभी बिल्कुल फॉर्मूले पर ही फिट होंगे। ठीक है, और जब तक आपको फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तब तक आप लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे मैथ का। तो इस तरीके से आपको मैथ का सबसे पहले की फॉर्मूला इंपॉर्टेंट जितने भी है उसको तैयार करना है। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हम आपको इम्पोर्टेंट सभी चैप्टर के फॉर्मूले को भी बता देंगे और इम्पोर्टेंट सभी चैप्टर भी बता देंगे। नेक्स्ट है यदि आंकड़ों, ठीक है, यदि आंकड़ा कितना कितना है 2, 3, 4, ठीक है, 5, 5, 6, 7, 7, 7, ठीक है, कामा में सब है। तो अल्फा तथा 2 का बहुलक 7 है तो a का मान होगा, यहाँ पे a का मान पूछा है तो a का मान 7 होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट देखिए इसमें सभी खंड कीजिए। ठीक है, सभी खंड आपको करना है। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक सामान्य वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन प्रायिकता से ही दे दिया। अब यहाँ पे ये 2 नंबर का है। ठीक है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन आप लोग इसका पूरा सॉल्यूशन की अगर आप लोग वीडियो चाहिए, ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे हम आपको वीडियो सेंड कर देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और इसकी वीडियो भी आप सभी को बहुत जल्दी आएगी।
और आप लोग देखिए अपने से भी इसको सॉल्व किया करिए, ठीक है। आप लोग अपने से सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाएगा, ठीक है। सभी फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे क्योंकि आप लोग वहां पे माइंड का यूज करके इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। और जहां पे यानी मैथ जो इसमें माइंड की आपकी काफी खर्च होती है, लेकिन आपको फॉर्मूला जो होता है बिल्कुल फिट हो जाता है कि हाँ यही फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगेगा। तो इस तरीके से आप लोग अपने से जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है ख, गुणनखंड विधि से समीकरण 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल 0 के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बिंदुओं, और ये क्वेश्चन, ये जो पेपर है इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं आए हुए हैं बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, हर साल आपके एग्जाम में आते हैं। इस बार भी बिल्कुल पक्का है 100% की यही आएगा। जितने भी हमारे चैनल से आप लोग जितने भी सब्जेक्ट के पेपर देख रहे हो 100% गारंटी पूरा का पूरा पेपर आएगा, ठीक है, हमारे चैनल की। और बाकी चैनल का बिल्कुल फेक है, लेकिन जो हमारे चैनल का है वो 100% रियल पेपर है, क्योंकि हर साल हमारे चैनल से पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं इस तरह से वायरल पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक है, हमारे चैनल का। और वो हर साल बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल अच्छे नंबर लाते हैं, ठीक है, 90, 95, 96% लाकर जिला टॉपर, प्रदेश टॉपर भी बन जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे बिंदुओं, ठीक है, कोष्टक में दिया है 5, -6 तथा कोष्टक में -1, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको सभी खंड करना है, इसमें ये नहीं है कि इसमें सिर्फ 3 खंड 4 खंड करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे घ क्वेश्चन, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेमी है, ठीक है, आपको ज्ञात करना है 2 नंबर का। नेक्स्ट है अंग क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 7, ठीक है, यानी 7/5 अपरिमेय है। इसको सिद्ध करना है कि ये किस तरीके से अपरिमेय है, आप लोग इसको ज्ञात कर लीजिएगा। नेक्स्ट है च, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 8.4 सेमी है, ठीक है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे 2 नंबर दूसरा यानी क्वेश्चन, ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंड, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 खंड को करना है, 6 खंड रहेंगे, 6 क्वेश्चन रहेंगे, सिर्फ आपको 5 खंड को करना है। तो यहाँ पे पहला है बहुपद x² कोष्टक में, ठीक है, x² माइनस 5x के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों का तथा गुणांकों में संबंध सत्यापित कीजिए, ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। ये शून्यक वाले चैप्टर से जरूर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है 18/144 बाल पेनों के यानी डार्ट पेनों के एक समूह में 20 बाल पेन खराब है और शेष ठीक है। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो ठीक हो, ठीक है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छया एक पेन निकालकर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है, ठीक है, आपको प्रायिकता ज्ञात करना है इस आधार पे कि आप वो पेन खरीदेंगे, आप वो पेन नहीं खरीदेंगे, ठीक है, इस आधार पे आपको प्रायिकता ज्ञात करना। 4 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको ऊंचाई वाले सूत्र से मीनार जो है उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे सिद्ध कीजिए 1/√3 अपरिमेय संख्या है। आप लोग को इसको अपरिमेय वाले से देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा और 60 लॉन्ग क्वेश्चन दोनों आएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे अंग क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, यानी 1 - cos थीटा अपान 1 + cos थीटा इक्वल cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। तो ये 4 नंबर का आप लोग इसको सिद्ध करना है कि ये किस तरह से आएगा। नेक्स्ट है एक समांतर श्रेणी का 22वां पद 149 तथा सारों अंतर 7 है, इसके प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा, 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था और 1 महीने बाद कितना हो गया, 4 किग्रा और 2 किग्रा अंगूर का मूल्य 300 हो गया। तो इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ये 6 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये अंगूर वाला और सेब वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। 6 नंबर वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अथवा, दोनों में से आपको किसी एक को करना। सिद्ध कीजिए कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, ठीक है, इसको आपको सिद्ध करना है, यहाँ पे सिद्ध लिखा है।
आपको सिद्ध करके इति सिद्धम आपको कर देना है। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचाई हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6 नंबर वाले। अथवा है यहाँ पे दिया हुआ बंटम विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों के द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। ठीक है, बनाए गए रन है और बल्लेबाजों की संख्या है। तो यहाँ पे इस तरीके से यानी कि 3000 से 4000, ठीक है, यहाँ पे 4 बल्लेबाजों ने मिलकर बनाया है। 4000 से 5000, यहाँ पे 18, 5000 से 6000, 9, 6 से 7000, 7, ठीक है, 7000 से 8000, 6, 8000 से 9000, 3, 9000 से 10000, 1, 10000 से 11000, 1। ठीक है, इस तरीके से बनाए गए रन और बल्लेबाजों की संख्या है। आंकड़ों का आपको बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। आप लोग ये बहुलक वाले चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 5वां, यदि tan थीटा इक्वल 3/5 हो तो sin थीटा इक्वल यानी बटे के, ठीक है, 1 प्लस sec थीटा प्लस cosec थीटा बटे के 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अथवा ऊंचाई, ठीक है, 2.4 सेमी और व्यास जो है वो 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। ठीक है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेमी तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन थे इस पेपर में बहुत ही वायरल क्वेश्चन थे। ठीक है, और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप लोग इसको पूरा को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही ये वायरल पेपर है और आपको इसके बाद किस सब्जेक्ट की पेपर चाहिए आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हम आपको तुरंत वीडियो जो है वो प्रोवाइड करा देंगे। इस तरीके से आप लोग इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।